अगर आप दिल्ली में एक परफेक्ट वन डे फन ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए होने वाली है काफी ज्यादा मजेदार। आज हम पहुँचे हैं ईओडी एडवेंचर पार्क में, जहां हमें देखने को मिली ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी जिन्हें देखकर हमारे भी होश उड़ गए। कहीं हवा में उड़ना पड़ा तो कहीं बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा। लेकिन क्या यहाँ आना सच में वर्थ इट है? यहाँ की एंट्री फीस क्या है? सभी एक्टिविटी के टिकट रेट कितने हैं? फूड के प्राइस कैसे है? पार्किंग और बाकी सुविधाएं कैसी है? और बच्चों के लिए यहाँ क्या क्या फन एक्टिविटीज अवेलेबल है? इस वीडियो में हम आपको इंफॉर्मेशन के साथ इस पूरे ईओडी एडवेंचर पार्क की कंप्लीट टूर करवाने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो एडवेंचर होने वाला है वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के सबसे चर्चित एडवेंचर पार्क में से एक ईओडी एडवेंचर पार्क में। ये पार्क दिल्ली के संजेले मयूर विहार फेज 2 में मौजूद है। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो इसका सबसे नजदीक का मेट्रो स्टेशन है मयूर विहार फेज 1। वहाँ से आप ऑटो लेकर आराम से यहाँ पहुँच सकते हो। और जैसे हम पार्क के अंदर एंटर हुए ना, सबसे पहले जो चीज अच्छी लगी वो थी वहाँ की फ्री पार्किंग फैसिलिटी। चाहे आप 2 व्हीलर से आओ या फिर 4 व्हीलर से, पार्किंग का कोई एक्स्ट्रा झंझट नहीं। अब अंदर एंटर करते ही आपको टिकट काउंटर दिखाई देगा, जहां अलग अलग कॉम्बो टिकट्स मिलते हैं। किसी में लिमिटेड एक्टिविटीज रहती है तो किसी में अनलिमिटेड फन, और किड्स के लिए भी अलग कॉम्बो अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर वीकडेज में आते हो तो प्राइस सेम होते हैं और रश भी बहुत ही कम होते हैं। अगर आप वीकेंड पर आते हो तो आपको रश थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा और प्राइस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। और ये ईओडी एडवेंचर पार्क सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है। लेकिन मैंने जो टिकट लिया था ना, वो था कनकुलर कॉम्बो 500 रुपीज वाला, क्योंकि मुझे लगा पहले इसी से देखते हैं कि आखिर इस पार्क में कितना दम है। और सच बताओ, अंदर जाते ही जो वाइब मिली ना, उससे लगा था कि आज का दिन पूरी तरह एडवेंचर से भरा होने वाला है। अब आगे जो होने वाला था ना, उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे एक्टिविटीज थी जिनमें ऊपर जाते ही पैर कांपने लगते हैं। और कुछ में इतना मजा आया कि बार बार करने का मन कर रहा था। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की सबसे क्रेजी एक्टिविटीज, मेरा पूरा रियल एक्सपीरियंस, कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा डेंजरस लगी, और क्या सच में 500 रुपीज वाला टिकट पैसा वसूल है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। सबसे पहले मैंने ट्राई की यहाँ की सबसे डेंजरस दिखने वाली एक्टिविटी, जिप लाइन। सच बताओ, ऊपर चढ़ते समय जितना कॉन्फिडेंस था ना, नीचे देखने के बाद सब खत्म हो गया। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज से धड़क रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने जंप किया, वो हवा, वो स्पीड, नीचे पूरा पार्क का व्यू, लिटरली ऐसा फील हो रहा था जैसे किसी मूवी का स्टंट कर रहा हूँ। लेकिन भाई असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। 3 टॉप कोर्स। अब यहाँ बैलेंस भी कंट्रोल करना था और डर को भी कंट्रोल करना था। नीचे देखो तो डर, ऊपर देखो तो अलग ऑब्स्टिकल, और बीच में मैं फंस चुका था। एक जगह तो ऐसा लगा कि भाई आज यहीं से नीचे जाने वाला हूँ, लेकिन समहाउ मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया।
अब मुझे लग रहा था कि इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होगा। फिर सामने दिखी जिप साइकिल। ये चीज दिखने में जितनी आसान लगती है ना, उतनी है बिल्कुल नहीं। ऊपर हवा में साइकिल चलाना और नीचे सीधा ग्राउंड। 1 सेकंड के लिए बैलेंस बिगड़ा और मेरी आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। अब टाइम था थोड़ी मस्ती का। मेल्ट डाउन। भाई यहाँ तो मेरी इज्जत का मेल्ट डाउन हो गया। मैं फुल कॉन्फिडेंस से खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो रोटेटिंग आर्म आया, सीधा हवा में उछाल दिया। स्लो मोशन में गिरना तो सिनेमैटिक लग रहा था, लेकिन रियल में बहुत बुरा हाल हुआ था। और उसके बाद आई सबसे फनी एक्टिविटी, बॉडी जॉर्बिंग। इसमें इंसान नहीं आलू बन जाते हैं। बस अंदर जाओ और फिर कंट्रोल भगवान भरोसे। मैं रोल हो रहा था, टकरा रहा था और समझ ही नहीं आ रहा था ऊपर कौन सा साइड है। अब तक एडवेंचर मजेदार लग रहा था, लेकिन अब शुरू होने वाला था एक्शन मोड। अब हमारी जो अगली एक्टिविटी होने वाली थी वो थी लेजर टैग। लाइट्स ऑफ, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑन और शुरू हो गई असली लड़ाई। यहाँ हर कोई खुद को मूवी का हीरो समझ रहा था। मैं भी फुल टैक्टिकल मोड में घूम रहा था, लेकिन पीछे से जो अटैक आया ना, उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और अब थोड़ा स्किल चेक करने का टाइम था। टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, आर्चरी। मैंने सोचा चलो देखते हैं एम कितना सही है, लेकिन आर्चरी में एरो कहीं और जा रहा था और कॉन्फिडेंस कहीं और। बास्केटबॉल में एक शॉट गया तो लगा NBA मुझे कॉल करने वाला है, और अगले ही शॉट में रियलिटी चेक मिल गया। फिर थोड़ी फ्रेंडली कंपटीशन हुई टेबल टेनिस में, जहां गेम कम और कॉमेडी ज्यादा हो रही थी। लेकिन भाई अब आया चिल वाला मोमेंट। यहां आते ही लगा कि चलो अब थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन बॉलिंग में स्ट्राइक मारना जितना इसी फिल्मों में लगता है उतना है नहीं। पहले शॉट में तो मैंने पिन से ज्यादा हवा हिट की, लेकिन फाइनली एक परफेक्ट शॉट लग गया और उस मोमेंट की खुशी अलग ही थी। अब एनर्जी वापस हाई होने वाली थी। ट्रैम्पोलिन पार्क। भाई यहाँ आते ही अंदर का बच्चा जाग गया। जंप पर जंप, फ्लिप्स की कोशिश और फिर वो एपिक फेल मूवमेंट। एक जंप में लगा लैंडिंग परफेक्ट होगी, लेकिन अगला सीन सीधा क्रैश लैंडिंग था। और उसके बाद जो हुआ उसने पूरा वाइब बदल दिया। रेन डांस, यहाँ का वाइब कुछ अलग ही था। चारों तरफ कलरफुल लाइट्स, ऊपर से लगातार बारिश और पूरा एटमॉस्फेयर एकदम मूवी जैसा लग रहा था। लेकिन अभी एक आखिरी एक्सपीरियंस बाकी था, और हॉनेस्टली वही सबसे पीसफुल निकला। बोटिंग। पूरा दिन एडवेंचर, केओस और थ्रिल के बाद लेक के बीच बोटिंग करना नेक्स्ट लेवल रिलैक्सिंग फील दे रहा था। धीरे धीरे बोट आगे बढ़ रही थी। सामने सनसेट, चारों तरफ शांत पानी, और उस मोमेंट पर बस एक ही चीज दिमाग में चल रही थी, 500 में इतना सब कुछ मिलेगा, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये बोटिंग का चार्ज आपको अलग से पर पर्सन 100 रुपीज देना होता है। लेकिन भाई यहाँ सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही नहीं, अगर आप फैमिली या छोटे बच्चों के साथ आ रहे हो ना, तो उनके लिए भी यहाँ अलग से काफी मजेदार सेटअप बनाया गया है। यहाँ बच्चों के लिए 350 रुपीज का किड्स कॉम्बो मिलता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक्टिविटीज अनलिमिटेड टाइम्स एंजॉय कर सकते हैं। अंदर बच्चों के लिए अलग फन जोन बना हुआ है, जहां स्लाइड्स, सॉफ्ट प्ले और जंपिंग एक्टिविटीज है। साथ ही मिनी एडवेंचर वाली एक्टिविटीज भी है, जिसमें बच्चे पूरा दिन इजीली एंजॉय कर सकते हैं। और हॉनेस्टली बच्चों को यहाँ देखकर
ऐसा लग रहा था उन्हें मिनी अम्यूजमेंट वर्ल्ड मिल गया हो। अब अगर आप पूरा कॉम्बो नहीं लेना चाहते तो यहाँ इंडिविजुअल एक्टिविटीज का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब अगर आपको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एक्टिविटीज ही ट्राई करनी है तो उसके लिए अलग अलग टिकट ले सकते हो। कुछ एक्टिविटीज 100 से 150 रुपीज के आसपास है और कुछ थ्रिलिंग एक्टिविटीज की प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा रहती है डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस। जैसे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज, बॉलिंग, ट्रैम्पोलिंग और हाई थ्रिल एक्टिविटीज के अलग चार्ज है। तो अपने बजट और इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटीज चूज कर सकते हो। लेकिन सच बताओ, अगर आप मल्टीपल एक्टिविटीज ट्राई करने वाले हो ना तो कॉम्बो टिकट ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पड़ता है। तो अगर आप भी दिल्ली में कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां थ्रिल, फन, कॉमेडी, एडवेंचर और मेमोरीज सब कुछ एक साथ मिले तो ईओडी एडवेंचर पार्क डेफिनेटली ट्राई करना। खाने पीने की बात करें तो अंदर कैंटीन एरिया भी बना हुआ है और टिकट काउंटर के पास ही में ये हैमर और बॉक्सिंग एक्टिविटी भी जरूर ट्राई करना। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।